दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बड़े ही ज़्यादा खास सिद्ध तंत्र प्रयोग के बारे में जो खास कर की अमावस्या के दिन किए जाते हैं। और अब की बार अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी कि 12 अप्रैल को, जो कि सोमवार का दिन है। तो इस बार 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है जो काफ़ी सारे सिद्ध योग के साथ है। और आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास तंत्र प्रयोग के बारे में बताएंगे जो केवल सोमवार पर पड़ने वाली अमावस्या के दिन किया जाता है, जिसको करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से परेशानी या दुख की समस्याएं चल रही हैं तो आप अमावस्या के दिन का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अमावस्या के महत्व के बारे में पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे इसी तरह की खास जानकारी वाले वीडियो आपको समय पर मिला करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जिन लोगों के जीवन में परेशानी या दुख का समय चल रहा होता है तो उन्हें अक्सर ये देखा जाता है कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा घबराहट और चिंता होने लग जाती है। और वो अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि घर में जब नकारात्मक शक्तियां होती हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन शक्तियों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे वहां रह रहे लोगों को ज़्यादा परेशानी खास करके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति का वास है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन भूल कर भी अपने घर में आपको अंधेरा नहीं करना चाहिए, बल्कि अमावस्या के दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में 4 दीपक या फिर आप एक चौमुखी दीपक भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का साथ तो प्राप्त होता ही है, बल्कि कुल देवी और कुल देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही होती हैं या जो भी दुख चल रहे होते हैं, जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, उन सब में लाभ मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में गृह कलेश इतना ज्यादा अधिक होने लग जाता है कि घर का हर एक व्यक्ति गुस्से में रहने लगता है, किसी का काम में मन ही नहीं लगता है, बल्कि जो कार्य होने वाले भी होते हैं वह भी नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों अक्सर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर आप खास चीज़ों को नहीं करते हैं तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो बाहर से आती हैं वह घर में वास तो बना ही लेती है और नकारात्मक ऊर्जाएं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इसीलिए हिंदू शास्त्रों में अमावस्या का, पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि हर महीने आने वाले यह दिन, इन दिनों पर आपको कुछ खास चीज़ें करनी चाहिए जिससे परिवार से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो सकें। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि चौमुखी दीपक या 4 दिए आपको जलाने हैं, लेकिन जलाने किस प्रकार है इसकी विधि को भी आप जान लें, क्योंकि ऐसे ही चौमुखी दीपक आपको जलाकर नहीं रखना है या 4 दिए आपको ऐसे ही नहीं रखने हैं, बल्कि अपने घर के केवल ईशान कोण में ही यह दीपक को आपको रखना है। और इस बात का ध्यान रखें कि लाल बाती का इस्तेमाल आपको करना है और शुद्ध गाय का घी ही आपको लेना है। इसी के साथ अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या नौकरी में, व्यापार में हानि हो रही है, तब आपको इलायची का इस्तेमाल करना है। और अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हैं जैसे बुरी शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आदि परेशान करते हैं, या दुश्मनों से आप राहत पाना चाहते हैं, दुश्मनों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, तो आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। यह दोनों ही दीपक आपको अलग बनाने हैं। धन की समस्या के लिए इलायची का इस्तेमाल करना है और काली मिर्च के लिए आपको भूत प्रेत आदि जैसी समस्याएं होती हैं या दुश्मनों की समस्याएं होती हैं, तब आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी परेशानी बीमारियों से जुड़ी हुई है तब आपको केसर का इस्तेमाल करना है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो जैसे कि आपको धन की परेशानी के लिए अगर दीपक जलाने हैं तब आपको एक चौमुखी दीपक इस प्रकार जलाना है कि दीपक की एक लौ ईशान कोण में होनी चाहिए और उसी के बिल्कुल सामने आपको दूसरी लौ लगानी है। जैसे स्वास्तिक होता है, बिल्कुल उसी तरह से दीपक की लौ जलनी चाहिए, यानी कि जब आप ऊपर से देखें तो यह स्वास्तिक का रूप होना चाहिए, यानी कि स्वास्तिक की आकृति इसमें दीपक में बननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति रोजाना ईशान कोण में स्वास्तिक की तरह दीपक को, चौमुखी दीपक जलाता है, उसके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही जलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं हो पाता है, रोजाना जला नहीं पाते हैं। तो दोस्तों
अमावस्या के दिन का आप लाभ जरूर उठाया करें। अमावस्या के दिन को ऐसे ही खाली ना जाने दिया करें। इस दिन तो आपको एक चौमुखी दीपक अपनी परेशानी के अनुसार जो जो चीजें हमने आपको बताई हैं उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए दीपक जरूर जलाकर ईशान कोण में रख दें। ऐसा करने से कुल देवी, कुल देवता, पितृ आपकी सहायता में जुट जाते हैं, क्योंकि जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं या आने वाली होती हैं, जो चल रही होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में कुल देवी, कुल देवता और पितरों को निश्चित ही पता रहता है। लेकिन जब वह आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, जब आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि देवों का स्थान ईशान कोण होता है, तो जब आप ईशान कोण में दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर के देव स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो इससे आपके ही देव कमजोर बनने लग जाते हैं, जिससे आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं आप इनका जरूर ही ध्यान रखा करें। अब दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है कि यह सोमवती अमावस्या है, यानी कि सोमवार के दिन भगवान शिव के दिन पड़ने वाली अमावस्या है, तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जो काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं और पूरी हो नहीं पा रही है, तो आप भगवान शिव की सहायता लेकर भी अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपको परेशान करता है या आप कोई ऐसी परेशानी में, समस्या में फंस गए हैं जिसके कारण 24 घंटे ही, पूरा दिन ही आपका मन और दिमाग उसी चीज में उलझा ही रहता है, तब आप इस प्रयोग का इस्तेमाल सोमवती अमावस्या के दिन यानी कि 12 अप्रैल को कर सकते हैं। यह आपको करना है कि इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम आपको अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है, और अगर आप अपने घर से भगवान शिव के मंदिर तक बिल्कुल नंगे पैर जा सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नंगे पैर चलने से शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनमें बिल्कुल नंगे पैर चलना होता है, इसलिए आपने काफी बार खुद भी देखा होगा कि हमेशा परिक्रमा जितनी भी होती हैं वह नंगे पैर ही की जाती हैं। तो अगर आप अपने घर से बिल्कुल नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर तक जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप चप्पल पहनकर भी जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर की 11 परिक्रमा आपको नंगे पैर ही बिल्कुल करनी है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर 11 लोटे शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। 11 ही बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। एक धतूरे का फल आपको ले लेना है, यह भी शिवलिंग पर चढ़ाना है, और इस धतूरे के फल को अपने साथ ले लेना है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि कोई भी लाल रुमाल आपको लेना है, और इस लाल रुमाल में कोई भी एक सिक्का आपको रख देना है। इस सिक्के के साथ धतूरे का फल आपको रखना है जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया था और जिसे वापस अपने पास ले लिया था। यही धतूरे का फल आपको इस रुमाल में रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी समस्या या मनोकामना धन से जुड़ी हुई है या सुख और समृद्धि से जुड़ी हुई है, तब आपको लाल रंग का इस्तेमाल करना है, यानी कि लाल रंग के रुमाल को लेना है। और अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो गई हैं, तब आपको सफेद रुमाल लेना है। और अगर आपकी समस्याएं प्रेम से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसे विवाह में बहुत सारे लोगों के जो साथी होते हैं उनका कहना नहीं मानते हैं, तो प्रेम से जुड़ी हुई या विवाह से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए आपको पीले रंग का रुमाल लेना है। तो इस प्रकार आपको लेना है, एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है और उस पर अपनी मनोकामना को, इच्छा को लिख देना है। अब आपको पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना, इच्छा लिखने के लिए कोई भी स्केच पेन या किसी भी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर पेन का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि पीपल का पत्ता फट जाए, तो उसके लिए आपको स्केच पेन लेना है। बस पीपल के पत्ते पर अपनी इच्छा को लिखकर आपको उसके ऊपर एक सिक्का रख देना है। इस पीपल के पत्ते को उसी रुमाल में रखना है जो आपकी मनोकामना से जुड़े हुए रंग हमने आपको बताए हैं। तो उस रुमाल पर पीपल का पत्ता रखने के बाद एक सिक्का रख देना है और उसके ऊपर धतूरे का फल रखने के बाद इसको ऊपर से एक गांठ लगा देनी है। बस फिर इस पोटली को ले जाकर किसी भी बरगद वृक्ष पर बांध देना है। ऐसा करने से शीघ्र ही 11 दिन में ही मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। अगर कोई बरगद का वृक्ष भगवान शिव के मंदिर में है तो आप वहीं पर इस रुमाल को बांध सकते हैं। पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष हर मंदिर में आसानी से मिल जाता है, तो इसके लिए आपको कोई भी परेशानी की आवश्यकता भी नहीं है। बड़ी आसानी से अमावस्या के दिन यह प्रयोग किसी भी समय
किया जा सकता है, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही इस प्रयोग को आपको करना है। इसी प्रयोग को हर अमावस्या के दिन भी आप अलग अलग परेशानियों के लिए कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अलग अलग परेशानी के लिए बताया है, क्योंकि यह जो प्रयोग है यह बहुत ही ज्यादा रामबाण और अमोघ प्रयोग है जो बिल्कुल भी कभी भी खाली नहीं जाता है। और अमावस्या के दिन ये बड़ी ही खास चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर और भी लोगों के साथ जरूर करें, जिससे सभी लोग अमावस्या का लाभ उठा सकें। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, जिससे सभी चीजों को आसानी से समझा जा सके। या तो आप लिख कर रख सकते हैं या दोबारा इस वीडियो को देखकर अगली अमावस्या पर भी इन प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। तो इस सोमवती अमावस्या को अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।